हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो कौन था, वास्को डी गामा इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे उसका आंसर हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए, तो हमें पता चले कि आपको कितना आता है हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1600 ईस्वी में भारत में की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था। किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब दिया गया था। तो 1717 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि अगस्त 1765 में हुई थी, उसमें मिली थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सहायक संधि किसने लागू की थी। तो सहायक संधि किसने लागू की थी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों बीच में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था, ए और बी, मतलब शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, सजाउद्दौला अवध का नवाब था, उस दोनों ने मीर कासिम का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर टॉमस रे जहांगीर के दरबार में आया था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता जिसे कोलकाता कहते थे, नगर की नींव किसने रखी थी। किस गवर्नर जनरल ने रखी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जॉब चार्नाक ने। किसने, जॉब चार्नाक ने रखी थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पुर्तगाल के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया गया था। तो गोवा कब छीन लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1510 में छीन लिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करना है हमें। पहला डच, दूसरा पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। इनमें पहला कौन आया था, पहला आया था पुर्तगाल। पहली बार पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो निर्णायक जो वांडीवास का युद्ध था वो कब हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो मसाले के व्यापार में अधिक थी प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1774 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यदि ये पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल तो हेस्टिंग आ जाएगा, लेकिन भारत का प्रथम बेंटिंक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो किस गवर्नर जनरल को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से प्रतिबिंब हटाने का श्रेय किसे जाता है। तो समाचार पत्रों से प्रतिबिंब हटाने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, वो मेटकोक को, चार्ल्स मेटकोक को जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प्पन नीति का प्रतिपादन किया था। तो किसने, डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली थी। तो भारत में पहली रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी।
अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन ने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? तो लॉर्ड रिपन का से ही इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वायसराय पूछे तो हो जाएगा कैनिन। कौन हो जाएगा? कैनिन हो जाएगा। यदि जनरल गवर्नर पूछे तो बेटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यदि अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। यदि भारतीय पूछे तो राम गोपालचारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टम आज़ादी का महान चार्टर किससे कहा गया है? तो ये किससे कहा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? सी इसका आंसर मेरठ से हुआ था। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने किस सैन्य विद्रोह में छावनी में विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? किस छावनी में? बैरकपुर छावनी में। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का वास्तविक तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाहियों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करना से मना करना। तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो किस विद्रोह से? सन्यासी विद्रोह से है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों शुद्धि आंदोलन किसने? दयानंद सरस्वती ने चलाया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि 3 तो इनमें सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है जो गलत है। कौन सा है? तो हमें ये बताना है 40 नंबर का क्वेश्चन। ब्रह्मा समाज की 1828 में स्थापना हुई थी, ये सही है। आर्य समाज की 1875 में, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की 1897 में, ये भी सही है। प्रार्थना समाज की 1871 में नहीं हुई थी, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।